अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का, समय और दूरी का पार्ट 2 है। इतना बेसिक से बताएंगे, इतना कॉन्सेप्ट, एक बार अगर कितना भी हार्ड क्वेश्चन है आप चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और पूरा अगर देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिए कम समय हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। जैसे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कितना ईजी से बताएंगे, इतना ईजी इसके आप कभी किए नहीं हो उतना ईजी से। जैसे इतना चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप, इतना लंबा क्वेश्चन को, परवेज शहर ए का रहने वाला और गौतम शहर बी का रहने वाला है, वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे को कस्बे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर ही कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचाने में 4 घंटे लगते हैं। यदि परवेज ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की तो गौतम की चाल किलोमीटर कितना होगा। एक चाल दिया हुआ, दूसरा चाल पूछा गया और 2 टाइम दिया हुआ। अब देखिए कितना इतना बड़ा क्वेश्चन चुटकी में करिएगा। अब देखिए पहला चाल बटा दूसरा चाल, उसके बाद रूट, दूसरा टाइम, पहला टाइम। टाइम लेना है पहले, दूसरा टाइम, और उसके बाद में लेना है पहला टाइम। तो पहला चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा चाल को पता नहीं है। अब देखिए दूसरा टाइम दूसरा, पहला टाइम है 16 घंटा, दूसरा टाइम 4 घंटा, तो दूसरा 4 घंटा और पहला 16 घंटा, तो क्या हो गया 40 बटा चाल। पहला का निकल गया 2 और दूसरा का 4। अब इसको सॉल्व करिए, 4 को इससे गुना, चार को इससे 40 से गुना करिए या चाल को 2 से गुना करिए, तो 2 चाल बराबर 40 को इससे 4 तक 16 0, 160 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए चाल, दूसरा चाल निकालना 160 बटा 2 भाग में चलाएगा, तो 8 दूना 16 0, कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरा चाल हमको निकल कर चलते। इतना शॉर्ट में करना है आपको, इतना शॉर्ट तरीका। जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहे इस टाइप से करिए, हर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं अगर इस टाइप कर ले, किसी भी बुक का उठाइए क्वेश्चन, वो चुटकी में बनेगा। देखिए कार ए से 2 गुना गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी होगी। गति में चाल। अब देखिए चाल जो है इसका क्या कहा, ए बी से, ए जो है ए बी। अब कहा गया कार बी का कार बी और कार ए से 2 गुना गति से दौड़ रहा है। किससे, ए से 2 गुना। ए अगर 1 है तो बी 2 गुना इसकी चाल है, इसकी चाल क्या है 2 गुना। तो चाल का रेशियो कितना 1:2, 1:2, क्योंकि कार बी का कार ए से 2 गुना गति से दौड़ रहा है, ए से 2 गुना, तो ये चाल का हो गया 1:2। उसके बाद का यदि कार ए जो है 1 घंटा 1/2 पूर्णांक घंटे में कितना 90 किलोमीटर, तो क्या होता है डी बराबर एस टी, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो क्या कहा ए का पूछा गया, टाइम कितना है टी बराबर, टाइम है 1 घंटा 1/2 पूर्णांक। अब इसको घंटा में से 3/2 घंटा, 3/2 घंटा। अब देखिए कितना दूरी तय करता है 90 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 90 किलोमीटर। अब देखिए डिस्टेंस जब 90 किलोमीटर है तो करना क्या है, डी बराबर एस टी, जब डी बराबर एस टी है तो टाइम हमको पता है और डी भी कितना किलोमीटर 90 किलोमीटर, दूरी पता है तो हमको क्या निकलेगा चाल निकाल कर चलेगा, तो एस। तो क्या डिस्टेंस कितना 90 किलोमीटर और टाइम कितना, टाइम 3/2, तो 3/2 है, 2 ऊपर चल जाएगा, गुना में चल जाएगा, 2 गुना में। इसको काटे 3 एकम 3 3 9 0, 30 दूना 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्यों आया? क्योंकि नीचे में घंटा था, ऊपर किलोमीटर, तो किलोमीटर चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका निकल गया? ए का। ये ए का निकला क्योंकि ए का पूछा गया, क्योंकि ए का कहा गया ए 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कहा बी का गति क्या है? बी का चाल पूछा गया, बी का। अब देखिए बी का चाल पूछा, बी कितना है? बी है 2। एक बड़ा चाल कितना निकला हमको? 60 निकला चाल। चाल कितना? 60 निकला, 60 से गुना करिए, कितना होगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर निकल कर चला। किसका पूछा गया? बी का पूछा। तो बी का हमको निकल कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चला। क्योंकि ए का ये था। बी का हमको, बी कितना चाल है इसका? 2 है। और चाल हमको कितना निकला? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका? ए का जब 60 निकला, क्योंकि ए का हमको 60 निकला, तो बी का हम निकाल सकते हैं। बी का पूछा तो बी कितना? 2 है, 60 से गुना के दूसरा भी हमको बी का हमको निकल कर चल आया। जब भी हमको ए का निकल के कितना है? 60 किलोमीटर। ए जब 60 निकल के आया, क्योंकि यहाँ एक है तो 60 हमको निकल के आया। बी का पूछा, बी का हम निकाल लिए। देखिए कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कार बी उसी समय कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता, तो कार बी की गति कितनी है? बी की चाल पूछी गया। अब देखिए ए जो है, ए की जो गति है वह कितना? 80 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। तो 6 घंटे में 80 किलोमीटर है, चाल है, और टाइम कितना है? 6। तो दूरी हमको कितना निकल गया? डी बराबर एस टी होता है। तो क्या हुआ? 80 को 6 से गुना करिए। 80 किलोमीटर को प्रति घंटा को 6 घंटा से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा? 48। कितना हो गया? घंटा खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? किलोमीटर। 480 किलोमीटर बचेगा, क्योंकि घंटा जो है, घंटा खत्म हो जाएगा। यहाँ भी घंटा है तो घंटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहा कार उसी समय में ए से 60 किलोमीटर कम दूरी करता है। अब देखो बी जो है, बी कितना? उसी समय में, समय जितना पहले 6 घंटा था उतने समय में कितना? 6 घंटा में। और कितना किलोमीटर? इससे उसके बाद का ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता, जो इस 80 कितना 480 किलोमीटर दूरी तय करता था, इसमें 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। बी जो है कम करता है, कितना कम करता है? 420 किलोमीटर। 6 घंटा में। अब इसको हमको किलोमीटर कितना है वो हमको कितना निकलेगा वो पता चल जाएगा। तो 6 घंटा बराबर कितना? 420 किलोमीटर। तो 1 बराबर 420 बटा 6 घंटा। तो यहाँ ऊपर किलोमीटर, नीचे घंटा, तो क्या? 6×7 = 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका दूसरा चाल। क्योंकि पहला चाल हमको 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल हमको पता नहीं था, ये पता नहीं था, इससे हमको निकल कर चला कितना? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि कहा गया उसी समय में जो जितना किलोमीटर निकला उससे 60 जो है कम है। क्वेश्चन में कहा गया कार उसी समय में कार ए से 60 कम है, ए से 60 कम है। तो ये अगर 480 किलोमीटर उससे 60 कम है तो 420 बचा। 6 घंटा बराबर 420 किलोमीटर, 1 घंटा बराबर 420 में 6 घंटा है, और ऊपर किलोमीटर, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 2 बस एक ही घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है। विपरीत दिशा में उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल की किलोमीटर प्रति घंटा चलना होगा जिससे वह दोनों बसें से 3 मिनट अंतराल में मिल सके। अब देखिए 2 बस है, तो पहला बस जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अब 5 मिनट के अंतराल में, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मिनट अंतराल, तो मिनट है 5 मिनट, उसको घंटा में चेंज कर लीजिए, उसको घंटा में। तो देखिए क्या है, डी बराबर एस टी
चाल गुने समय, तो चाल तो पता 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना 5 मिनट, 5 मिनट को घंटा में 60 से भाग। उसके बाद देखिए तो एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है, विपरीत दिशा में उस घर की ओर आती हुई एक महिला, उस घर की ओर अंतराल तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और उसी और आती हुई, उसका भी चाल होगा तो जुटेगा, विपरीत है तो चाल जुटेगा। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, दो बस एक घर से 5 अंतराल में चलना शुरू, अंतराल में जा रहा है, उसका शुरू करते हैं और एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलती है। 10 में पहला हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और उसको लगा 5 घंटा में चेंज किए। दूसरा में कहा गया तो विपरीत दिशा में उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल किलोमीटर चलना होगा। महिला को पूछा कितना चाल, तो पहला चाल 10 था, विपरीत आ रहा है तो दोनों जुट जाएगा। पहला चाल जो महिला आएगी उसका चाल जुट जाएगा, तो उसको निकालना है कितना 3 मिनट के अंतराल में, 3 मिनट के अंतराल में 3 मिनट को घंटा में चेंज करिए, 60 से भाग। अब देखिए क्या होगा, वो देखिए 0 0 खत्म। अब देखिए उसके बाद ये जो है ये क्या चीज, अब देखिए क्या होगा 10 प्लस चाल और उसके बाद 3/60 बराबर यहाँ कितना है 5/6, 5/6। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस चाल उसके 60 जो है ये भाग में गुणा हो जाएगा, गुणा में, और उसके बाद ये है गुणा तो भाग में चलाएगा, ये देखिए कर जाएगा कितना 10 बार में। अब देखिए 10 × 50, 50 नीचे कितना 3, तो 50/3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए चाल बराबर कितना है 50/3, ये 10 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में 10 10। अब देखिए एलसीएम 3 और कितना है 50 माइनस इतना कितना 3 होगा, 3 बार में, तो 10 को 3 बार करिए 30, 50 में 30 आएगा कितना 20/3। अब इसको सॉल्व करें, 3 × 6 18, 6 बार में बच गया 2, तो 6/2/3 6/2/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर निकल कर तो चल आएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चल आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोचना है, देखना है क्या क्वेश्चन में कहा रहा, जिस टाइप से कहा जाए उस टाइप से क्वेश्चन सोच, क्योंकि अंतराल में कहा जाएगा। अंतराल जब पहला चाल कितना दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा जो है उसके बाद कहा उस विपरीत दिशा में, तो पहला चाल और दूसरा जो आएगा वो औरत उसको जोड़ेंगे, दूसरा चाल जुट गया कितना अंतर में 3 मिनट, तो घंटा में चेंज किया, उसका सॉल्व किया, आपको आंसर निकल जाएगा। देखिए एक बस की कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है, यदि एक व्यक्ति उस दूरी को का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है तो व्यक्ति की गति का बस की गति का अनुपात क्या है। अब देखिए व्यक्ति और बस का इसका दोनों का अनुपात पूछा गया, दोनों का अनुपात। अब देखिए इसका चाल क्या दिया हुआ वो देखिए, चाल इसका कितना कहा गया, एक बस की दूरी निश्चित गति से तय करती है, यदि एक व्यक्ति की दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है तो व्यक्ति की गति और बस की गति, अगर देखिए बस अगर 1 किलोमीटर डी बराबर क्या होता है दूरी बराबर 4 गुना समय, तो दूरी हमको अगर डिस्टेंस हमको 1 किलोमीटर है कितना 1 घंटा में, कितना 1 घंटा में। उसके बाद कहा एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3, अगर 1/3 तो डिस्टेंस कितना 1/3 डिस्टेंस और समय, क्योंकि डिस्टेंस में दूरी में समय से भाग तब चाल हमको निकल कर आता है, तो क्या कहा दूरी कितना 1/3 भाग से 3 गुना समय लेता है, 3 समय कितना लेता है 3 गुना, समय कितना टी से भाग दिए 3 गुना। अब देखिए नीचे नहीं कुछ 1
अब इसको सॉल्व करिएगा तो 1/3 और नीचे ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 3 और उसके बाद 1 हो जाएगा। उसके इसको सॉल्व करिए 1/9 अनुपात 1। अब देखिए ये जो है भाग में इधर जाएगा गुना में, तो 1/9 इसका आंसर निकल कर चल किसका 1/9 किसका चाल का निकल कर। तो कहा गया व्यक्ति की गति एवं बस की गति का अनुपात क्या था, व्यक्ति का 1 और बस का 9, तो 1/9 इस ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर आएगा। अब देखिए 1/9 जब 9 हमको 9 यहाँ 1/9 है, यहाँ 1 है, ऐसे भी आप कर सकते हैं 1/9 और उसका अनुपात होता है बटा 1, नीचे कुछ 1 उस 1/9 ऊपर 1 नीचे 1, तो क्या होगा 1, तो 1/9 आया। इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब देखिए समझिए क्वेश्चन कि बस क्वेश्चन समझिए, यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 समय में तय करता है, तो अगर बस 1 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करता है तो 1 हो, और उसके बाद इससे जो है व्यक्ति 1/3 गुना 1/3 भाग, तो डिस्टेंस है और दूरी कितना टाइम कितना 3 गुना समय, तो 3 से भाग दिए। उसके बाद इसको सॉल्व नीचे 1 कुछ नहीं 1 ऊपर जाएगा तो नीचे 3, तो 1 ऊपर जाएगा 3 1/9 हो गया, 1 बच गया। उसके बाद सॉल्व किए आंसर निकल कर चल आया। देखिए 3 जॉनसन स्थान x से स्थान y तक दौड़ते हैं, उनकी गति का अनुपात 10:3:20 के अनुपात में है। इन जॉर्ज के गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात, समय का पूछा गया, चाल तो दिया हुआ है। अब देखिए चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10:3:20, ये क्या है चाल। हमको समय पूछा गया, क्या समय पूछा गया, टाइम पूछा गया। अब देखिए टाइम कैसे निकलेगा, टोटल का एलसीएम लीजिए, टोटल का एलसीएम लीजिए, एलसीएम इतना एलसीएम लीजिए इतना कि तीनों कट जाना चाहिए। आपको एलसीएम का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर बताए, इतना अगर देख लीजिएगा ऑल टाइप का क्वेश्चन कर इतना कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इस टाइप से कि कितना शॉर्ट करते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम इतना लीजिए कि तीनों से कट जाए 60, तो 10 से भी कटेगा, 3 से भी या 20 से भी। अब देखिए 10 का कितना 60 6 बार में, 3 का कितना 60 20 बार में, 20 का कितना 60 3 बार में। तो समय का हमको निकल कर चला कितना 6:20:3 इसका समय का हमको निकल कर, तो समय का पूछा गया, समय का निकल कर हमको चल आया 6:20:3, ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चल आया। देखिए कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो उनकी गतियों की अनुपात क्या है, तो चाल का अनुपात पूछा गया। अब देखिए बी से बैलगाड़ी, आर से रेलगाड़ी, उसके बाद कहा तो क्या होता है डी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, इसको आपको ध्यान में याद रखना है, इसी पर टोटल क्वेश्चन बनेगा। तो क्या कहा गया बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर, 24 तो टाइम कितना 3 घंटा, किलोमीटर कितना, तो चाल हमको निकल कर तो D/T, तो डी कितना है 24, डी कितना है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और टाइम कितना है 3 घंटा, 3 घंटा अनुपात। उसके बाद और रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर कितना घंटा में 2 घंटा में, 2 घंटा में। अब इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 8 बार में, इसको 60 बार में, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ऊपर किलोमीटर नीचे घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको सॉल्व करिए, उसके बाद देखिएगा 4 दूना 8, उसके 30 दूना 60, उसके बाद 2 दूना 4 और 15 दूना 30, कितना आया 2:15, इसका आंसर निकल कर किसका बैलगाड़ी का 2 किलोमीटर प्रति घंटा
और रेलगाड़ी का 15 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा निकल कर चल आया। क्वेश्चन, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मार्ग में 1 घंटा 40 मिनट में पार करने पर पाया कि वह बचे हुए भाग का 5/7 भाग ही चला, तो उस गति की तीव्रता प्रति सेकंड क्या है? अब देखिए कितना, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। उसके बाद डिस्टेंस कितना, डी, दूरी कितना है 24 किलोमीटर, 24। उसके बाद टाइम कितना है 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। टाइम कितना 1 घंटा 40 मिनट। तो देखिए 1 घंटा 40 मिनट है, तो घंटा को चेंज कर लीजिए, मिनट को चेंज करिए 60, 0 0 खत्म, 2 दूना 4, 3 दूना 6, कितना 1 2/3, तो 3 1 3, 5/3 घंटा आ गया, 5/3 घंटा आ गया, घंटा में निकल गया। उसके बाद कहा 5/7, वह बचे हुए भाग का 5/7 भाग ही चला, दूरी। तो दूरी जब चलाते, डिस्टेंस कितना है, अगर 5, डिस्टेंस कितना वो देखिए, चला अब बचा। अब देखिए तो डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा, अगर चला 5 चला, 7 बचा होगा, 7 बचा होगा, क्योंकि कहा गया बचे हुए भाग का 5/7 भाग ही चला। अगर 5 चला, 7 बचा होगा, 7 बचा, क्या है दूरी, ये दूरी है। तो टोटल दूरी कितना है 7 5 12, ओरिजिनल में दूरी कितना है 24, तो 1 बराबर 12/24/12, तो 12 दूना 24, तो 2 किलोमीटर आ गया। 1 बराबर 2 किलोमीटर, 1 बराबर 2 किलोमीटर। तो पूछा गया किसका, तो कितना चला, तो इतना, बचा कितना 7, तो चला कितना, डिस्टेंस चला कितना, चला कितना वो देखिए 5, 1 बराबर 2 किलोमीटर, 2 से गुना करिए कितना 10 किलोमीटर चला। इसका डिस्टेंस हमको निकल कर ओरिजिनल में कितना है 10 निकल कर ओरिजिनल में चला है कितना 10 किलोमीटर। और टाइम कितना है, टाइम कितना हमको 5/3 घंटा। हमको क्या पूछा गया, हमको पूछा गया तो उसकी गति की तीव्रता क्या है, प्रति सेकेंड में पूछा गया, प्रति सेकेंड में तीव्रता मतलब क्या हो, गति तो चाल। तो चाल देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर ST, चाल गुने समय। तो चाल हमको पूछा गया, चाल, तो डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर। उसके बाद टाइम कितना 5/3 घंटा, 5/3 घंटा, तो 5/3। अब देखिए नीचे ये जो है ये 3 ऊपर चल जाएगा, 3 जब है तो 3 ऊपर चल जाएगा, 3 चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको मिनट प्रति सेकंड पूछा गया, क्या पूछा गया, उसकी गति की तीव्रता मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, तीव्रता प्रति सेकंड में क्या होगा, गति की तीव्रता प्रति सेकंड में क्या होगा, प्रति। अब देखिए करना क्या है, मीटर प्रति सेकंड में कहा गया, अब किलोमीटर में है, प्रति घंटा में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से गुना, और मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तब। अगर मीटर प्रति सेकंड में रहता है, किलोमीटर में जाना है तो क्या करना है 18/5 से गुना। इसमें क्या करना है 6 है तो 5/18 से गुना करना है, 6 18, 5/3, 5/3 क्या चीज में है, यह है पूर्णांक में, तो 3 एकम 3 है 2/3 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर निकल कर चल आएगा। एक पूर्णांक 2/3 इसका आंसर निकल कर चल आएगा।